जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराज़ात, 9 रुकनी बेंच टूट गया। दौरान समाअत काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक केस का फैसला किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला होने तक किसी बेंच में नहीं बैठूंगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला होने से कबल सुप्रीम कोर्ट कोई केस नहीं सुन सकती। दोनों जजेस उठकर चले गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत अब 7 रुकनी बेंच कर रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है? एतजाज एहसन के वकील लतीफ खोसा ने कहा, बिल्कुल, सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका। तंसीबात पर हमला करने वालों से कोई हमदर्दी नहीं। 9 मई के वाक़यात की आड़ में 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हक़ाइक़ के अंदर रहें। होशियार खबरदार, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। हीट वेव के खतरात बढ़ गए। अलर्ट जारी। 24 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। दिन के वक्त दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में दिन का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा हो सकता है। फ्रांस में वज़ीर आज़म की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी कर्ज प्रोग्राम और ताउन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान वादों के मुताबिक जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। टाइटन में मौजूद सयाहों के बचने के आसार मालूम होने लगे। टाइटैनिक की बाक़ियात देखने के लिए जाने वाली आबदोज़ ताहाल लापता। मजीद पेशरफ्त ना हो सकी। ऑक्सीजन खत्म होने के करीब। सर्च टीमों ने तलाश का एरिया 14,000 स्क्वायर मील कर दिया। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी और बरतानवी आबदोज़ के एहलकार भी इतना नीचे नहीं जाते। वाहिद उम्मीद है टाइटन खुद समंदर की सतह पर आ जाए और सयाहों को बचाया जा सके। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। FIA मजीद मुतहरिक। मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयों के दौरान 17 एजेंट गिरफ्तार। गुजरात से 7, लाहौर से 2 और गुजरावाला से 8 एजेंट गिरफ्तार। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ 54 मुकदमात हो चुके। FIA ने 167 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए। 1.5 लीटर वाली बोतल जो है ना, वो खाली मेरे हाथ में आई है समंदर में। वो पकड़ के मैं तैरता रहा हूँ। थोड़ा आगे गया हूँ, आगे 2 छोटी मछली थे, उनके पास ट्यूब थी और फिर मैंने वो ट्यूब में हाथ डाल लिया है। समंदर में डूबते मोहम्मद हमजा ने प्लास्टिक की बोतल का सहारा लेकर जान बचाई। 400 की गुंजाइश वाली कश्ती में 750 अफराद सवार किए गए। खुशकिस्मत नौजवान ने दास्तान सुना दी। कहा, कश्ती हिचकोले खाकर डूबती रही, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। समंदर में मिस्री मुसाफिरों ने ट्यूब फेंककर जान बचाने में मदद की। मोहम्मद बलाल साडा 5 भैणां दा एक भाई सी। असीं सारियां भैणां ने रुपया इकट्ठा कीता, जेवर वेचिया सी। फिर मेरे वीर बाहर गया ना, मेरे वीर दा कोई पता लगदा है। असीं बड़े परेशान आ लोगों, किसी नूं कुछ नहीं दस सकदे। इन्हां ने जहाज जान के जे इन्हां समगलरां ने डोबिया ए सानू कोई पुछण वाला ही ना रहे। हुकूमत नूं चाहीदा कि इन्हां समगलरां नाल सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। यूनान कश्ती हादसा। मानावाला से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवानों की गायबाना नमाज जनाजा अदा। महबूब, बिलाल और अकरम बदनसीब कश्ती में सवार थे। बिलाल 5 बहनों का इकलौता भाई था। वालिदैन गम से निढाल। लवाहिकीन का एजेंट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। 9 मई को मियांवाली एयरबेस में जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया। शहदा की यादगारों, आर्मी तनसीबात पर हमला हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल।
कहा चेयरमैन पीटीआई ने रियासत पर हमला करने की तरगीब दी। मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। जना हाउस हमला जलाओ गहराव का केस, खतीजा शाह, आलिया हमजा मलिक, सनम जावेद और इबाद फारूक समेत 197 अफराद की जमानतों की दरखास्त खारिज। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 33 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। एटीसी जज एजाज अहमद बुटर ने समाअत के बाद फैसला सुना दिया। हर जगह पे हमारे इदारे, हमारे दिफाई इदारे भी मौजूद हैं। बिलखुसूस हमारे मामले में अगर आपने बलूचिस्तान में जाना है तो वहाँ पे सिक्योरिटी के लोगों के कंसर्न्स हैं, तो उसके लिए अब ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ आप ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको बोलें भाई जाओ तुम सिक्योरिटी की बात कर लो। तो चीफ उसको जिस तरह वज़ीर आज़म लीड कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह चीफ उसको खुद लीड कर रहे हैं। तो उस कमेटी के मेंबर भी हैं, फिर हर लेवल के ऊपर दिफाई इदारों के मेंबर्स भी जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। इक्तिसादी बहाली का कौमी प्लान, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मिलकर मंसूबे को लीड करेंगे। सरमायाकारों को मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। जनरल आसिम मुनीर ने यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि जीसीसी के दोस्त ममालिक का कॉपर रिफाइन करने और सनतें लगाने में दिलचस्पी रखते हैं। फैसिलिटेशन काउंसिल पर अमल दरामद की निगरानी वज़ीर आज़म खुद करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 18वां इजलास। पंजाब काबीना ने 5 एकड़ अराजी के मालिकान पर ज़राई इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। महकमा मादनियात पंजाब का रेवेन्यू हदफ से तजावुज़। 21 जून तक 13.8 अरब रुपए की रिकॉर्ड आमदनी। आमदन मुकर्ररा हदफ से 1 अरब 80 करोड़ बढ़ गई। सेक्रेटरी मादनियात ने कामयाबी की वजह मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की कड़ी निगरानी करार दी थी। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। साइलिन के मसाइल सुने। साइलिन ने LDA की शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला का 1 विंडो सेल अफसरान की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। यूनान कश्ती हादसा, जिंदा बच जाने वाले खुईरट्टा के नौजवान। मोहम्मद हसीब की दिल दहला देने वाली दास्तान। बताया लीबिया में लोगों को भूखा प्यासा रखा गया, कश्ती में भी खाने को कुछ न दिया गया। रास्ता भूलने पर 5 रोज कश्ती में भटकते रहे। एजेंट साजिद वड़ाइश ने 22 लाख रुपए लिए और बड़े शिप पर भेजने का वादा किया। हादसे में बहुत सारे साथी जुदा हो गए। और आलमी शहरत याफ्ता पाकिस्तानी कबाल अमजद साबरी की 7वीं बरसी। अमजद साबरी 23 दिसंबर 1976 को कराची में पैदा हुए। अपने वालिद और चचा की मशहूर कवानियां गाकर शोहरत पाई।